नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपके अपने चैनल हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में आपको जैसे पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए यूजीसी नेट हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो पहले हम लोगों ने देखा था, हम 2015 का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। इसका ये पार्ट 2 है, भाग 2। तो हम लोग पहले वाले में 29 प्रश्न कर चुके थे, तो 29 प्रश्न में से स्टार्ट करेंगे आज हम भाग 2 का, जो कि 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो इसका 29वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही अनुक्रम आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 1, संपत्ति शास्त्र, साहित्यालोचन, संस्कृति के 4 अध्याय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी 1907 में। साहित्य लोचन के श्याम सुंदर दास जी हैं। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर 1956 में लिखा गया था। और मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा और साहित्य दर्पण। काव्यादर्श आचार्य दंडी की है, जो 7वीं शती के हैं। उसके बाद ध्वन्यालोक आचार्य आनंदवर्धन की है, 9वीं शताब्दी का है। काव्य मीमांसा राजशेखर की है, ये भी 9वीं शताब्दी की है। और साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है, आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी का है। तो इसका सही अनुक्रम हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ कुछ रचनाएं दी गई हैं, उनके रचनाकार के नाम है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तर भारत की संत परंपरा और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और इधर पे सूची 2 में हमारे रचनाकारों के नाम है परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसको मिलान कर लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद यह हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया है राम कुमार वर्मा के द्वारा। फिर उत्तर भारत की संत परंपरा लिखा है परशुराम चतुर्वेदी जी ने। और हिंदी का साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है बच्चन सिंह ने। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हो जाएगा इसका प्रकाशन वर्ष 1940। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा गया था। उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी का है, इसका समय नहीं ज्ञात है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है 1996, जो कि बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया था। और एक और है आधुनिक हिंदी साहित्य, जो कि 1941 में लिखा गया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे प्रवर्तक है और उनके संप्रदाय के नाम ले दिए गए हैं। तो संप्रदाय के नाम है श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय और राधा वल्लभी संप्रदाय। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य और श्री हित जी। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी, फिर सनकादि संप्रदाय के हैं निम्बार्काचार्य और राधा वल्लभी संप्रदाय के हैं श्री हित जी। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की थी। रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी, जिनको वल्लभाचार्य के नाम से भी वल्लभाचार्य ही नाम है, इनको विष्णु स्वामी के नाम से ही पुकारा जाता है। तो वल्लभाचार्य ने सिद्धांत दिया था शुद्धाद्वैतवाद का। और राधा वल्लभ संप्रदाय श्री हित जी हैं। और ये सारे ऑप्शंस, तो इसका उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा। 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4 और 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें रचनाकार के नाम के दिए गए चिंतामणि, मतीराम, भूषण और रसलीन। और रचनाएं दी गई हैं अंग दर्पण, शिवा बावनी, रस रहस्य, रसराज और काव्य प्रकाश। तो चिंतामणि जी ने लिखी है काव्य प्रकाश, मतीराम जी ने लिखी है रसराज, भूषण ने लिखी है शिवा बावनी
और रसलीन ने लिखी है अंग दर्पण। इसका समय भी लिख लीजिए, 1737 में लिखी गई थी अंग दर्पण। और रस रहस्य लिखी गई थी 1670 में, 1670 में कुलपति मिश्र के द्वारा। और रसराज लिखी गई थी 1663 में, 1663 में। और रसलीन का मूल नाम है गुलाब नबी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुमारपाल प्रतिबोध है, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल चरित, हम्मीर रासो। और इधर सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम दिए गए, हेमचंद्र, जौनाचार्य मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरी, जगनिक और शारंगधर। तो कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी ने की है इसकी रचना। प्रबंध चिंतामणि की रचना की है जौनाचार्य मेरुतुंग ने। कुमारपाल चरित ने कुमारपाल चरित इनके रचनाकार हैं हेमचंद। और हम्मीर रासो के रचनाकार हैं शारंगधर। हम्मीर रासो का समय काल है 1375 ईस्वी। और कुमारपाल प्रतिबोध 12वीं शती के हैं, 1184 में लिखी गई थी। और प्रबंध चिंतामणि 14वीं शती की है, 1304 ईस्वी में लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करना है। तो पत्रिकाएं दी गई हैं और इधर संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का, चलिए मिलान कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है कवि विजन सुधा, प्रेमचंद्र जी का है हंस, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है सरस्वती पत्रिका, और अज्ञे जी का है प्रतीक पत्रिका। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, 4, 5, 1, 3। और ये देख लेते हैं कहाँ से प्रकाशित होती थी। सरस्वती पत्रिका 1903 में इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। और प्रतीक पत्रिका 1947 में इलाहाबाद से, जिसके संपादक हैं अज्ञे जी। और कवि वचन सुधा 1868 में काशी से प्रकाशित होती थी। और हंस पत्रिका 1930 में बनारस से प्रकाशित होती थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये काव्य कला तथा अन्य निबंध, शेष स्मृतियाँ, मेरी जीवन यात्रा और श्रृंखला की कड़ियाँ। सूची 2 में नाम दिए गए हैं रघुवीर सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राहुल सकृत्यायन और महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3, 1, 4, 5, 3, 1, 4, 5। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। उसके बाद शेष स्मृतियाँ लिखा है रघुवीर सिंह ने, रघुवीर सहाय नहीं है, रघुवीर सिंह। उसके बाद मेरी जीवन यात्रा लिखा है राहुल सकृत्यायन ने। और श्रृंखला की कड़ियाँ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में लिखा गया था, 1939। शेष स्मृतियाँ भी 1939 में लिखी गई थी, 1939। मेरी जीवन यात्रा 1946 में लिखी गई थी, 1946 में। और श्रृंखला की कड़ियाँ लिखी गई थी 1942 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके कवियों के नाम दिए गए हैं। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ है का चेतन आनंद। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। परम अभिव्यक्ति लगातार घुसती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो रचनाकारों के नाम लिखे गए हैं निराला, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे और धूमिल। तो कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, ये निराला जी की पंक्ति है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ये अज्ञे जी की है। और परम अव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है, तो ये है मुक्तिबोध जी की। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4, 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे पात्रों के नाम दिए गए हैं और नाटककारों के नाम दिए गए हैं। पर्णदत्त, हेरूप, ओकाक और गालव। तो चलिए मिलान कर लेते हैं इसका। पर्णदत्त
किस नाटक से लिए गए हैं? पर्णदत्त स्कंदगुप्त से लिए गए हैं। हेरूप किस नाटक का पात्र है? तो हेरूप आपका कलंकी का पात्र है। ओकाक आपका सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक है। और गालव पात्र लिया गया है माधवी से। और एक हेरूप कलंकी से है, ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं हम। ये जो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक लिखा है सुरेंद्र वर्मा जी ने, जिसके रचनाकार है 1975 में लिखा गया था, 1975 में। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया, 1928 में, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। माधवी लिखा था भीष्म साहनी जी ने 1985 में, 1985 में। और कलंकी लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। तो इसका सही ऑप्शन आपको मैं बता चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे एकांकियाँ दी गई हैं और यहाँ पे एकांकीकारों के नाम दिए गए हैं। जोंक, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, प्रतिभा का विवाह और पृथ्वीराज की आँखें। तो जोंक उपन्यास लिखा है उपेंद्रनाथ अश्क ने। शिवाजी का सच्चा स्वरूप लिखा है सेठ गोविंददास ने। प्रतिभा का विवाह लिखा है भुवनेश्वर प्रसाद ने। और पृथ्वीराज की आँखें ये आपकी राम कुमार वर्मा ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 3, 5, 1, 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस पीयूष निधि, रस कलश, हिंदी नवरत्न। और यहाँ सूची 2 में मिश्र बंधु, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सोमनाथ, लक्ष्मी नारायण सुधांशु और देव। तो काव्य में अभिव्यंजनावाद ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है। उसके बाद में रस पीयूष निधि के हैं सोमनाथ, और रस कलश के हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, और हिंदी नवरत्न के हैं मिश्र बंधु। तो इसका, और देव ने भाव विलास लिखी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 4, 3, 2, 1। आगे बढ़ते हैं। ये अब हमारे स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनको भी कर लेते हैं। और इनको आप कम से कम 2 बार पढ़ेंगे स्थापना तर्क को, तभी आप इसको क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में सही कर पाएंगे। मैं इसकी आपको उत्तर बता देती हूँ। तो इसको हम लोग करेंगे। उसके बाद आज हमारा टारगेट है कि हम 50 प्रश्न इसको पूर्ण कर लें भाग 2 में। फिर इसका भाग 3 भी आएगा 2015 का। तो 41 से 45 तक के प्रश्नों को के 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना है ए और दूसरा तर्क है आर। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्थापना दी गई है, 2 विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। और तर्क दिया गया है, इसलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र और चयन की आज़ादी को महत्व मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए गलत और आर सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। स्थापना दिया गया, विभाववादी की परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती। तो इसका तर्क दिया गया है, क्योंकि रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष होता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही आर गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। प्रतिभा के विस्फोट के लिए रसावेश की आवश्यकता, किंतु सारे रसिक कवि नहीं बनते। तर्क दिया गया, राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहा है, जो कुछ ही लोगों में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही 1 सही हो जाएगा। ए सही और आर भी सही, दोनों सही हो जाएंगे, स्थापना भी और तर्क भी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। स्थापना दिया गया है, गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है, पर इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। तर्क दिया गया है, क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ से ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, ए सही और आर गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। स्थापना दिया गया है, कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। तर्क दिया गया है, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार की बहुलता है। तो इसका प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए सही आर गलत।
तो ये हमारे स्थापना तर्क वाले क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका गद्यांश दिया गया है। चलिए गद्यांश को भी पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 से 45 इसका क्वेश्चन करते हैं। ये आप समझ लीजिए फ्री के आपके नंबर होते हैं। इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके नंबर पूरे आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थपरायण लाख कहा करें कि गुर्दे मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा, पर हृदय नहीं मानता, बार बार अतीत की ओर जाता है, अपनी यह पूरी बुरी आदत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति लोक है, जहाँ वह अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। मैं तो समझता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है, आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भेद पर्दा रहता है। बीती बिसारने वाले आगे की सुख रखने का दावा किया करें, परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को संभालने और आगे की सुध रखने का डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते जाते हैं, संघ शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझनें उतनी ही बढ़ती जाती हैं। बीता बिसारने का अभिप्राय है जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन, सहृदयता, भावुकता का भंग, केवल अर्थ ही निष्ठुर पीड़ा। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 46 में दिया हुआ है, अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वहाँ मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, इसका भाव है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। अशांति किसका परिणाम है, तो अशांति अतीत की विस्मृति का परिणाम है। प्रश्न नंबर 49, केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है, क्योंकि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50, और यह आज आपका हमारा अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम हिंदी प्रश्न पत्र 3 करेंगे, 2015 का ही, वो हमारे भाग 3 का पार्ट होगा। तो जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अतीत की स्मृति। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।